नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। कर्ज माफी को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 73,638 किसानों को मिलेगा लाभ। पुरुषोत्तम रूपाला ने किया कॉफी टेबल बुक फिश एंड सी फूड 73 रुचिकर व्यंजनों के संग्रह का विमोचन। अमित शाह ने किया ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण पर दिया जोर। प्रगति के लिए ओडिशा की पहली पसंद बाजरा, राज्य सरकार को हुआ फायदा। भारत में पहली बार गुजरात यूनिवर्सिटी में होगी जैविक खेती पर पीएचडी, राज्यपाल का दावा। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। भारत में किसानों की तादाद जितनी ज्यादा है, आय उतनी ही कम है। इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा साल 2022 और 23 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जिला कृषि और भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की है। और ये योजना सिर्फ सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को बकाया ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में फिश एंड सी फूड 75 रुचिकर व्यंजनों के संग्रह नामक एक अनूठी कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। आपको बता दें कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली और सी फूड की घरेलू खपत को बढ़ावा देने और मछली की स्थानीय प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने के लिए ये पहल की गई है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही अमित शाह ने चुनिंदा राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और पैक्स को प्रदर्शन पुरस्कार भी प्रदान किए और 100 साल की सेवा के लिए कुछ अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थानों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र मंचालिया का निरीक्षण किया। साथ ही विभिन्न प्रजाति के मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर बल दिया और कहा कि बेरोजगार स्वरोजगार के रूप में ही इसे अपनाकर आय अर्जित कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को कार्य योजना बनाकर किसानों को बीजामृत, घनामृत और जीवामृत तैयार करने की तकनीकी प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं ओडिशा के कृषि और किसान अधिकारिता विभाग की ओर से आदिवासी इलाकों के खेतों और लोगों के आहार में बाजरा को फिर से लाने के लिए पंचवर्षीय प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किए जाने के बाद ओडिशा बाजरा मिशन अब बहुआयामी बूस्टर शॉट बन गया है। ओडिशा बाजरा मिशन के भूतपूर्व कामयाबी ने राज्य सरकार को साल 2022 में 142 ब्लॉकों में इस प्रोजेक्ट का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। गुजरात का विश्वविद्यालय देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां जैविक खेती विषय पर पीएचडी की जा सकेगी। दरअसल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खुद ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का अभियान हम शुरू कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि रासायनिक खाद से खेती करने की जगह अब खाद के जरिए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। अब युवा इस विषय पर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर सकेंगे। तो वहीं खनिज अधिकारी ने लहुरेटा में कृषि भूमि पट्टे पर जांच की। मौके पर 1547 घन मीटर मोरंग का अवैध खनन मिला। फिलहाल खनिज अधिकारी ने कृषि भूमि खनन पट्टों में खनन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 2 पट्टेधारकों पर 15.40 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि इन्हें जुर्माना राशि जमा करने के लिए सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी गई है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी ज्यादातर राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और आज के एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 चीन, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 भारत और नंबर 4 ब्राजील। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर यानी कि 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।